पाकिस्तान में मोहम्मद रिजवान को जब कप्तान बनाया गया था तो सिर्फ एक बात का जिक्र हुआ था कि भैया हार जाना लेकिन लड़कर हारना। रिजवान ने शायद वो करके दिखाया है। हालांकि रिजवान ने किया है या उनके गेंदबाजों ने किया है ये वक्त तय करेगा, लेकिन पाकिस्तान लड़कर ऑस्ट्रेलिया से हार गई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने उसे चेस कर लिया। पैट कमिंस पाकिस्तान की जीत के बीच में आ गए। पाकिस्तान ने काफी अच्छी फाइट दी थी, हारा मैच, जीता पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 सुल्तान, बाबर, शाहीन और रिजवान। तो पाकिस्तान क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच खेला गया 3 मैचों की सीरीज का पहला ओडीआई। इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, लेकिन पाकिस्तान की टीम इस हारे हुए मुकाबले में भी एक बड़ी जीत दर्ज कर पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो मैच हार गया उसी में उसने एक बड़ी जीत दर्ज की। तो देखिए, एक समय डिफेंड कर सकते थे और काफ़ी लड़कों ने सारी कोशिश की, सब लड़के एफर्ट्स कर रहे थे, चाहे वो फील्ड हो चाहे बॉलिंग यूनिट हो, और हम अटैकिंग की कोशिश कर रहे थे। एक समय ऐसा था कि जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी उनकी ओवर हुई थी तो उन्होंने 46.4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 203 रन बनाए थे। और एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस स्कोर को बड़ी ही आसानी से चेस कर लेगी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत थी बहुत अच्छी रही थी। उनके सिर्फ 113 पर 2 ही विकेट गिरे थे, लेकिन तब पाकिस्तान की टीम ने, गेंदबाजों ने शानदार कमबैक करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट 185 रन पे गिरा दिए। और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे सख्त अल्फाज या हार्श अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन मुहावरतन मिसाल के तौर के ऊपर मैं बहुत अरसे से एक बात कहता चला आ रहा हूं कि ज़ेब्रा कभी घोड़ा नहीं बन सकता, वो कभी आपको रेस नहीं जितवा सकता। आपको अगर सैम अयूब के अंदर टैलेंट दिखाई देता है, आपको ये लगता है कि वो सईद अनवर सानी हमने पैदा कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, उससे बड़ा कोई लेफ्ट हैंडर स्टाइलिश बल्लेबाज नहीं आएगा, तो भाईजान उसके रिफ्लेक्सेस का मसला है। वो हमें नजर आ रहा है, मेरे जैसे निकम्मों को नजर आ रहा है कि सैम अयूब नहीं कामयाब हो रहा, ना वो टेस्ट में कामयाब हो रहा है, ना वो वनडेज में कामयाब हो रहा है, ना वो T20s में कामयाब हो रहा है। अब्दुल्ला जो है उसको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आप टेक्निकल बहुत बेहतर बल्लेबाज होंगे, आप पाकिस्तान के अंदर राहुल द्रविड़ पैदा हो गए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन भाईजान आपसे क्वालिटी बॉलिंग के सामने नहीं आपसे बैटिंग हो रही है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के सुपरस्टार फास्ट बॉलर, शाहीन को यह लगता है कि शायद मैं इजाज उसके ऊपर वन साइडेड तनकीद करता हूं। आज जहां पर जो स्पीड शाहीन ने दिखाई है एमसीजी के अंदर 133 और 134, दूसरे एंड से शाहीन साहब आए, कसम खुदा की कहना नहीं चाहिए, लेकिन ईमानदारी से मैं एमसीजी के अंदर मौजूद था, ऐसे लग रहा था कि एक साइड से एक्सप्रेस स्पीड का फास्ट बॉलर गेंद करवा रहा है और दूसरी तरफ से जब शाहीन गेंद करने आया, उस हारिस के हैट्रिक चांस वाले ओवर की बात कर रहा हूं, आप हाइलाइट्स में उठा के जाके देख लीजिए, ऐसे लगा कि कोई स्पिनर आके बॉलिंग करवा रहा है। काफी अच्छी फाइट दी थी, जबरदस्त फाइट दी थी। मतलब पहला हाफ तो बिल्कुल वो मैच से बाहर थे। 117 रन पर अगर आप 6 विकेट गवा देते हैं ओडीआई मैच में मेलबर्न में, तो फिर आप डोंट एक्सपेक्ट कि आप जीतेंगे मैच यहां से। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इन लोगों ने जोर लगाया और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 तक पहुंचा दिया। लगा कि यार कमबैक तो है, गेंदबाजों के द्वारा है, तो गेंदबाज शायद जोर भी लगाए, और गेंदबाजों ने लगाया भी। मेलबर्न को मुल्तान बनाया। नसीम शाह ने 40 रन बनाए, शाहीन ने रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती विकेट्स भी निकाले शाहीन और नसीम ने। लेकिन फिर एक समय लगा कि नहीं यार, ये मैच निकल गया है। जॉस इंग्लिश और स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान से काफी हद तक ये मैच छीन लिया था और मैच एक तरफा जा रहा था। लेकिन फिर एक मैजिक आया हारिस रऊफ का, और 113 पर 2 जो ऑस्ट्रेलिया थी वो 155 पर 7 हो गई। लगा कि यार मैच में जान तो आ गई गुरु। 113 पर 2, मैच वन साइडेड, आपको 100 रन भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद तेज गेंदबाजों का जोर और बैक टू बैक विकेट्स गिरने शुरू। पहले गया स्टीव स्मिथ का विकेट, स्मिथ के बाद आउट किया हारिस रऊफ ने लाबुशेन को। लाबुशेन के जाने के बाद पहली बॉल पर मैक्सवेल का विकेट, और वो जो 27,000 क्राउड था मेलबर्न में, ऐसा लगा कि यार अब उसमें जान जो है वो आ गई है। पाकिस्तान यहां पे छा गया था। मतलब दिस वाज वन पर्टिकुलर मोमेंट जहां पर लगा कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाएगा। लेकिन फिर वही कहानी कि पैट कमिंस अक्सर लोगों को साइलेंस करना जानते हैं, और कमिंस ने यहां पर भी साइलेंस किया। कमिंस ने
31 गेंद में 32 रन बनाए एंड आई थिंक वो 32 रन जो थे वो गेम चेंजिंग 32 रन थे, क्योंकि साथ में कोई सपोर्ट नहीं था। सीन एबॉर्ड थे, वो आउट हो चुके थे, मैक्सवेल धोखा दे चुके थे, लाबुशेन जा चुके थे, हार्डली आउट हो चुके थे, इंग्लिश जल्दबाजी में विकेट गवा कर चले गए। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि भाई साहब 27,000 क्राउड है, इसमें 20,000 तो पाकिस्तानी सपोर्टर हैं। उन सबको मेलबर्न में कमिंस ने साइलेंट करा दिया, कहा भाई साहब ये हमारी धरती है और यहाँ पर सिर्फ हम रहेंगे, आप यहाँ पर जीत नहीं सकते, यहाँ पर हम ही रहेंगे। हालांकि तारीफ शाहीन शाह अफरीदी की होनी चाहिए। शाहीन अफरीदी ने इस मैच में जोर लगाया, 10 ओवर 43 रन 2 विकेट। गेंद में रफ्तार तो कम हुई है लेकिन धार कम नहीं हुई है। नसीम शाह वॉज गुड, डिसेंट एवरेज, बहुत खास नहीं थे। हारिस रऊफ हर बार की तरह महंगे साबित हुए, लेकिन विकेट जो है वो निकाल रहे थे और उनके 3 विकेट्स का असर था कि मैच में पाकिस्तान लौटा। हालांकि उन्होंने जितने रन दिए वो शायद टू मच थे, क्योंकि उतना रन देना इतने लो स्कोरिंग मैच में, अगर आप 7.5 की इकॉनमी से रन देते हैं हसनैन और ये, तो फिर कहानी मुश्किल है। पाकिस्तानी कहानी मुश्किल बैट्समैन ने भी की। सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक अगर आप ओपनिंग पेयर देखोगे तो कभी 3 रन पर, कभी 14 रन पर, 35 पर, 9 पर, 15 पर, 0 पर, 8 पर, 7 पर, 0 पर, 5, 3, 0, 0, ये उनकी ओपनिंग साझेदारियां हैं, विच इज क्वाइट शॉकिंग एंड क्वाइट डिस्टर्बिंग कि आपने इनको रखने के लिए उनको हटाया था। बाबर रिजवान कम से कम शुरुआत में संभालते तो थे, ये पक्का था कि ऊपर से रन बनते थे। मिडिल ऑर्डर में थोड़ी कहानी दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो पूरा टॉप ऑर्डर जो है वो एकदम घुस जाता है। तेज खेलने वाले बल्लेबाज रन नहीं बना पाते और ये कहानी हो जाती है। बाबर रिजवान दोनों ने कोशिश की, हालांकि कोशिश इतनी नहीं थी कि मैच जिता लिया जाए, और बाबर 37 रन, रिजवान 44 रन, ये 2 बनाकर गए। हालांकि इनके नाम भी शर्मनाक रिकॉर्ड बना, जैसे मोस्ट इनिंग विदाउट स्कोरिंग अ सेंचुरी 2024 में 27 इनिंग बाबर आजम खेल चुके हैं जिसमें शतक नहीं लगा है। 27 इनिंग सैम अयूब खेल चुके हैं, शतक नहीं लगा है। मिचेल मार्श भी 27 खेल चुके हैं, शतक नहीं लगा है। विराट कोहली 25, फिलिप्स 25, समर विक्रमा 24, लेकिन बाबर का नाम इसमें आना टॉप पे थोड़ा सा शॉकिंग था। बाबर ने आज 37 बनाए, इससे पहले 5, 30, 11, 31, 22, 0, 32, 33, 13, 44, 36, 32। सो बाबर के शतक नहीं आ रहे हैं और शतक भी नहीं जा रहे हैं, और ये उनके लिए डिस्टर्बिंग है। ये थोड़ा सा उनको परेशान करने वाला है बाबर आजम को कि वो कैसे अपने आप को बेहतर करें। हालांकि कमिंस ना सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी में भी एक रिकॉर्ड उन्होंने शानदार बनाया, मोस्ट विकेट एज ऑस्ट्रेलिया कैप्टन ओडीआई में। अब कमिंस का भी नाम आने लगा है। सबसे टॉप पर उनके यहाँ पर एलन बॉर्डर साहब है 56, चैपल के नाम 45, अब 24 विकेट हो गए कमिंस के 16 इनिंग में, तो ये उनके लिए भी एक अच्छा मूवमेंट है कि वो बेहतर कर रहे हैं। मैक्सवेल फिर फ्लॉप शो था।